बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। फेसबुक के जरिए हुआ प्यार। कुमार चौधरी के साथ मेरा रिलेशन 3 साल से था। ये पटना का रहने वाला है, हम रांची के रहने वाले हैं। हम लोग का दोस्ती फेसबुक के थ्रू हुआ था। बंद कमरे में मोहब्बत का इजहार। 1 साल से वो मेरे घर में मेरा हस्बैंड बनकर मेरा अपार्टमेंट के सारे लोग जानते हैं कि ये इसका हस्बैंड है। आना जाना करता रहता था। लिव इन के बाद शादी से इनकार। पता चला कि वो शादी किसी और से कर रहा है। इसी चीज को हम रोकने के लिए जब उसको बोले कि तुम शादी नहीं करेगा, तो बोला कि हम करने दो, समाज को दिखाने के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन तुमको भी रखेंगे और उसको भी रखेंगे। माशुका पहुंची ससुराल तो मिली मार। कल जब हम अपना पैसा मांगने गए, हम ऐसी नॉर्मली बात करने गए थे, अपने दोनों बच्चों के साथ गए नॉर्मली पैसा मांगने। हम अच्छे से ही बात कर रहे थे, इसकी माँ आई और बाल खींचते हुए रूम के अंदर ले गई, दरवाजा बंद करके। तीनों माँ बेटा बेटी हमको और मेरे बच्चों को बहुत मार मारी है। अब थाने पहुंचा बंद कमरे वाला प्यार। कुछ खत्म कर लिए। बहुत कोई हमको मना करता था कि ये लड़का सही नहीं है, हम नहीं सुने। पहले वाले जो पति थे उन पर आपने केस किया था, क्या केस किया था? वो मेरी बेटी के साथ रेप किया था, उसी केस में वो जेल गया। वो फेसबुक पर प्यार करके साजिश के जाल में फंस गई। वो लिव इन में रहकर लुट गई। जिसने उसे प्यार के सब्ज बाग दिखाए थे, वो एक दिन उसे लाखों रुपए का चूना लगाकर गायब हो गया। आशिकी में मात खाने के बाद अब वो महिला अपने फरेबी आशिक को ढूंढ रही है, ताकि धोखेबाज आशिक को सबक सिखा सके, उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। यह रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिख रही इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये महिला झारखंड के रांची की रहने वाली है, शादीशुदा है, 2 बच्चों की मां भी है। उसके बाद भी ये लव, सेक्स और धोखे की शिकार हुई, जिसके बाद ये अपने फरेबी आशिक को सबक सिखाना चाहती है, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती है, क्योंकि उसने इसका सब कुछ लूट लिया है। मेरे साथ जब रिलेशन में था, तो जब तब मेरे से पैसा बार बार मांगता था कि पैसा हमको दो, हम दे देंगे। कोई काम के बहाने मेरा LIC का भरना है, कभी बोलता कार का शीशा टूट गया है तो 40,000 लग रहा है, कभी टायर के लिए बोलता कि टायर ये हो गया। और हम इतना पागल थे इसके प्यार में कि हम सब अपना पैसा दे दिए इसको। इसके बाद वो उसका नजर मेरा ज्वेलरी पे सारा पैसा ले लिया, 8.5 लाख रुपए लिया ये मेरा। उसके बाद इसका नजर ज्वेलरी पे आ गया मेरा, कुछ ज्वेलरी भी मेरा बिचवा दिया ये, और ऐसे करके मेरा सारा ज्वेलरी भी ले लिया और पैसा भी ले लिया। सही सुना आपने। अब आपको वक्त के उन्हीं पन्नों पर लेकर चलते हैं जहां से दोनों के लव की शुरुआत हुई थी। तारीख पता नहीं, महीना पता नहीं, हाँ इतना जरूर पता है कि आज से 3 साल पहले इस महिला का अपने पति से संबंध विच्छेद हो गया था, जिसके बाद से ये रांची में अपने बच्चों के साथ रहने लगी थी। तब ये तन्हाइयों से घिरी हुई थी। इसी बीच फेसबुक के जरिए पटना के रहने वाले एक लड़के से इसकी दोस्ती हो गई। उस लड़के का नाम है आलोक कुमार चौधरी। दोनों मैसेंजर के जरिए बातचीत करने लगे। बातों बातों में दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपना नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद फोन पर दोनों प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगे। प्यार परवान चढ़ा तो मिलने की बेकरारी दिखने लगी
उसके बाद क्या, आशिक आलोक एक दिन रांची पहुंच गया, जहां बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों ने वो सारी मर्यादाएं लांघ दी। वहीं से शुरू हुई नाजायज रिश्ते के जुनून की कहानी। दोनों के मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा, दोनों हम बिस्तर होने लगे। प्यार के पलों में आशिक आलोक शादी का झांसा देने लगा, जिस पर महिला ने आंख बंद कर भरोसा कर लिया। महिला ने मन ही मन आलोक को अपना पति मान लिया। उसके बाद वो आलोक के साथ पटना आ गई, जहां आलोक अक्सर आया करता था। समाज के नजरों में वो महिला का पति था, इसलिए सोसाइटी के लोगों को भी कभी आपत्ति नहीं हुई। जिसका उसने गलत फायदा उठाया और जिसका अंजाम अब महिला खुद भुगत रही है और सिसक सिसक कर फरेबी आशिकी के धोखे की कहानी सुना रही है। कुमार चौधरी के साथ मेरा रिलेशन 3 साल से था। ये पटना का रहने वाला है, हम रांची के रहने वाले हैं। हम लोग का दोस्ती फेसबुक के थ्रू हुआ था। हम लोग बातचीत करते करते मतलब ये रांची आना जाना करने लगा और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन भी रखने लगा। उसके बाद फिर 1 साल पहले यहाँ पे पटना में ही बुलाकर हमको रखा है। 1 साल से वो मेरे घर में मेरा हस्बैंड बनकर मेरा अपार्टमेंट के सारे लोग जानते हैं कि ये इसका हस्बैंड है। आना जाना करता रहता था। एक रिश्ते ने जब उसकी जिंदगी को खालीपन से भर दिया तो उसने दुनिया की निगाहों से छिपकर एक ऐसा रिश्ता बनाया जिसने उसे हंसाया, खूब प्यार दिया। लेकिन अब वो औरत उसी रिश्ते की कहानी सुना रही है और आंसू बहा रही है। इसकी जिंदगी में तूफान उस वक्त आ गया जब इसके आशिक ने दूसरी शादी की बात कही। पता चला कि वो शादी किसी और से कर रहा है। इसी चीज को हम रोकने के लिए जब उसको बोले कि तुम शादी नहीं करेगा, तो बोला कि हम करने दो, समाज को दिखाने के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन तुमको भी रखेंगे और उसको भी रखेंगे। जब इस महिला को पता चला कि उसका आशिक दूसरी शादी रचा रहा है तो इसकी जिंदगी में तूफान आ गया। उसने अपने प्रेमी से इस बाबत सवाल किया तो उसने साजिशन उसे बहला फुसलाकर मना लिया, ये कहकर कि दोनों को रखेंगे, समाज को दिखाने के लिए शादी कर रहे हैं, जिंदगी तो तुम्हारे साथ ही बितानी है। कुछ देर के लिए महिला उसकी बातों में आ गई, लेकिन आशिक के जाते ही उसने बंद कमरे के नाजायज रिश्ते को जायज साबित करने के लिए उस लड़की वालों का पता ठिकाना निकाला, जिससे उसके आशिक की शादी होने वाली थी। उसके बाद क्या, उसने बंद कमरे के बदनाम रिश्ते की कहानी को बताते हुए पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। पूरा लड़ाई झगड़ा करने लगे कि नहीं करना, कैसे कैसे करके उस लड़की वाले का घर का पता लगाए हम और फिर उसका भाई को बताए। उसका भाई जब पता किया तो बोला कि सारा कुछ हमको दीजिए, आपके पास क्या सबूत है कि आपका उसके साथ रिलेशन है। तो हम सारा कुछ अपना भेजे। ये लोग बहुत तरह से उन लोग का माइंड वॉश किया, लेकिन फिर भी जो मेरा प्रूफ था उसका भाई प्रूफ देखकर अपनी बहन का शादी तोड़ दिया। इसके बाद महिला को जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी। महिला भी समझ चुकी थी कि वो साजिश का शिकार हुई है। उसके आशिक ने उसके साथ डबल गेम किया है। जब आंखों से पर्दा उठा तो महिला की अकल ठिकाने आ गई। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो सीधे अपने आशिक के घर पहुंच गई और वो पैसे मांगने लगी, जिसे उसके फरेबी आशिक ने प्यार के लम्हों में उससे लिया था। पैसे तो नहीं मिले, लेकिन बंद कमरे में मार जरूर मिली, जिसके दर्द से वो करा रही है। जब हम अपना पैसा मांगने गए, हम ऐसी नॉर्मली बात करने गए थे, अपने दोनों बच्चों के साथ गए नॉर्मली पैसा मांगने। हम अच्छे से ही बात कर रहे थे। इसकी माँ आई और बाल खींचते हुए रूम के अंदर ले गई, दरवाजा बंद करके। तीनों माँ बेटा बेटी हमको और मेरे बच्चों को बहुत मार मारी है, और इतना मारी है कि मेरे एकदम मरने लायक हालत कर दी। उसके बाद फिर वो खुद ही थाना में पुलिस को कंप्लेन करके पुलिस बुलाई। फेसबुक वाली लव स्टोरी बंद कमरे में नाजायज रिश्ते से शुरू हुई और महज 3 साल में ही थाने पहुंच गई, जहां लव के लफड़े में खूब ड्रामा हुआ। राजीव नगर थाने की पुलिस ने पीड़िता को फटकार लगाई और वहां से भगा दिया। अब ये दर दर भटक रही है और अपने फरेबी आशिक को सजा दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ये बात वो बोले कि ये सब रिलेशन ये सब में
बोलिए, पैसा का जहाँ तक बात है होगा, मिल जाएगा पैसा आपको। और हमको वहां से भेज दिए चुप कराकर। क्या महिला थाना आप जाएंगे? हाँ, हम इसको, ये जब मेरे साथ गलत किया है, क्या शादी का झांसा दे करके आपके साथ क्या बोल रहे हैं? हाँ, यही बोला कि क्या? हम तुमको रखेंगे। जब ये जानता है कि हम अपने पति के साथ नहीं रहते थे, तब ये मेरे साथ आया रिलेशन में और बोला कि हम शादी करेंगे तुमसे। और शादी के झांसा देकर 3 साल से हाँ, संबंध बना। और मेरे सारा पैसा पूरे तरीके से अभी हमको बर्बाद कर दिया है। इस तरह फेसबुक वाले फरेबी साजन की साजिश में फंसकर महिला अपना सब कुछ लुटा चुकी है। अब उसे उसके किए की सजा दिलवाना चाहती है, अपने 8 लाख रुपए वापस लेना चाहती है, जिसे उसके धोखेबाज आशिक ने साजिशन ठगा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि बदनाम रिश्ते को उसके आशिक का नाम मिलता है या धोखेबाज प्रेमी को सलाखों की सजा मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको एक ऐसे सनकी आशिक की सनक दिखाने जा रहे हैं जिसमें लव, थ्रिलर और सस्पेंस है, जो बिल्कुल फिल्मी है। और फिल्मी अंदाज में वो पिस्टल लेकर अपनी प्रेमिका के घर में पहुंचा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद डरावना था। देखिए पिस्टलबाज सनकी आशिक की खौफनाक दास्तां। प्यार में पागल प्रेमी का उत्पात, पिस्टल लेकर प्रेमिका के घर में घुसा, 6 घंटे तक सभी को बनाए रखा बंधक। बेतिया पुलिस की कस्टडी में दिख रहा ये शख्स एक सनकी आशिक है, जो प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि ये दिन दहाड़े अपनी प्रेमिका के घर में पिस्टल, रस्सी और पेट्रोल लेकर घुस गया था, जिसकी नोक पर अपने प्रेमिका के परिजनों को घर के अंदर ही बंधक बना लिया था और अपनी प्रेमिका को बुलाने की बात कर रहा था। जब परिजन तैयार नहीं हुए तो सभी को गोली मारने की धमकी दे रहा था, खुद को भी गोली मारकर खत्म करने की बात कर रहा था। अंदर से दरवाजा बंद था, कमरे में खौफ और दहशत का माहौल कायम था। जब प्रेमिका के परिजनों ने शोर मचाना शुरू किया तो पड़ोसी मौके पर जा पहुंचे। दरवाजे के दराज से झांककर जब पड़ोसियों ने देखा तो अंदर का मंजर बेहद खौफनाक दिखा, जिसके बाद पड़ोसियों ने बानू छापर थाने की पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ऑपरेशन में जुट गई। 6 घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, रस्सी और पेट्रोल मिला। जब पुलिस ने गौर से सभी गोलियों को देखा तो उस पर प्रेमिका के परिजनों के नाम लिखे हुए थे। गोली पे अलग अलग 5 गोलियां थी, 5 गोलियां पे अलग अलग नाम लिखे हुए थे, जिसमें एक पे सेल्फ, फिर लड़की के पिता, इस तरीके से अलग अलग नाम लिखा होता है। बानू छापर ओपी क्षेत्र के महेंद्र कॉलोनी स्थित शिक्षक अरुण कुमार राय के घर में 6 लोग लगभग 6 घंटे तक कैद रहे। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार सनकी आशिक का ध्यान भटका रही थी, क्योंकि वो पिस्टल की नोक पर अंदर में सभी को कैद कर रखा था। जैसे ही उसका ध्यान बटा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके बाद क्या, बाहर तैनात पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और उस सनकी आशिक को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पता चला कि आरोपी सतीश का शिक्षक अरुण कुमार की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी लव के लफेड़े में वो पिस्टल लेकर अंदर घर में घुस गया था। अभी तक जो पूछताछ में से स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत हो रहा है। प्रेम प्रसंग में ये इस व्यक्ति के द्वारा ये काम किया गया और ये मोतिहारी का रहने वाला है। मोतिहारी के गोविंदगंज थाने में संभवतः इनका घर है। इस तरह पुलिस ने लव के लफेड़े की गुत्थी को सुलझाते हुए सनकी आशिक को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है। लेकिन इस खौफनाक वारदात के बाद से शिक्षक अरुण कुमार का परिवार सदमे में है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सुहाग रात से पहले कैसे सलाखों में पहुंचा सुहाग। बड़े अरमानों से लड़की की बारात आई। सुनहरी जिंदगी के सपने संजोए लड़की ने भी अपने पति को लेकर कई सपने देखे। शादी की सारी रस्में पति के साथ खुशी खुशी निभाई। नम आंखों से परिवार वालों ने भी बेटी को विदा किया, लेकिन अचानक दुल्हन बीच रास्ते से अपने पति का साथ छोड़कर घर वापस लौट गई। क्यों, ये देखिए रिपोर्ट। लुटेरा दुल्हा चढ़ा पुलिस के हत्थे। सुहागरात से पहले पहुंचा हवालात। नई नवेली दुल्हन ने तोड़े सारे रिश्ते। शादी को लेकर लड़कियों के मन में तरह तरह के अरमान होते हैं, जो जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, जिसे हर लड़की यादगार बनाना चाहती है। इसी तरह इस बदनसीब लड़की की भी कई ख्वाहिशें थी। घर वालों ने शादी तय की। अंदर अंदर लड़की ने भी पति को लेकर कई सपने संजोए। फिर शादी का दिन तय हुआ और बड़े ही धूमधाम बैंड बाजे के साथ दुल्हे राजा भी अपनी दुल्हन को ले जाने उसके घर पहुंचे। तमाम रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी हुई। सुनहरे अरमानों को अपने दिलों में संजोए लड़की ने अपने पति के भविष्य के अक्स को देखा और जिंदगी के सफर पर निकल गई। अपने पिता के घर से विदा होकर अभी महज 1 किलोमीटर ही गई थी। इसी बीच घूंघट के नीचे से आवाज आई, मेरा पति लुटेरा है, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। इतना सुनते ही दुल्हे के चेहरे पर सिकन दिखने लगी, पसीने छूटने लगे। नई नवेली दुल्हन के सपने बिखरने लगे, मानो सारे सपने शीशे की तरह चूर चूर हो गए। हैरान परेशान दुल्हनिया ने अपने घर वालों को फोन किया और सारी कहानी बयां की, जिसके बाद भाई मौके पर पहुंचा और अपनी बहन को रास्ते से ही लेकर लौट गया। नई नवेली दुल्हन की इस कदम की लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन लड़की अपनी किस्मत को कोस रही है। अब बाद में सुबह में लड़की की विदाई किए तो हमारा जब विदाई के वक्त हमारा 1 किलोमीटर गांव से निकला, तब वो लोग फोर्स आया, मतलब उन लोग को अलग से टीम आया हुआ था कि पकड़ने के लिए, और उसका मोबाइल भी जो था वो ट्रैक पे था, मतलब उन लोग को पकड़ने के लिए। तो उनको उठा कर लेके गया और फिर बाद में हमारे पास बहन फोन की, तुरंत मैं गया गाड़ी से, तुरंत उसको घुमा के लेके आ गया। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.